तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिनको आप करके आसानी से आप बीपीएनएल में आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हो। तो गणित के जो क्वेश्चन है उसके मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, बी 5, सी 3 और डी 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। तो इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने का भी यहाँ पर पूरा आपको प्रोसेस समझाया हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसको किस तरह से सोल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर ऐसे समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, पर आप यहाँ पर इनके कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से आप अपने इस पेपर को इजीली कर सकते हो। ये जो पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा पूरा इंग्लिश में ही दिया हुआ है। इन क्वेश्चन को करके आसानी से आप अपने बीपीएनएल में आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हो तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, सेकंड आपका रहेगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए बराबर 10 एंड डी बराबर 10 देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए में दिया गया है 10, 30, 50, 60, बी में 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा 10, 20, 30, 40, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपको सही इसमें आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेस यहाँ पर जो इसको एक्सप्लेन कर रखा है वो भी आप कंप्लीट एक बार इसको देख सकते हो और अच्छे से आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तीसरा जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द ए पी 3 1 -1 -3 इज। ठीक है, यहाँ पर ए भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है और सी और 3 आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा सी आंसर सही रहेगा। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप कंप्लीटली अच्छे से समझ सकते हो। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 30 टर्म्स ऑफ द ए पी 1074 इज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा -77। ठीक है, इसको भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है तो आप कंप्लीट इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं पांचवा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया 11th टर्म ऑफ द ए पी -3 -1/2 2 इज। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ए में 28 है, बी में 22 है, सी में -38, डी में 48। तो इसका जो आंसर रहेगा बी आंसर आपका सही रहेगा। इसको एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेन पूरा आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूरा एक साथ में यहाँ पर कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा या आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द मिसिंग टर्म इन ए पी 13। ठीक है, 3R। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो आंसर इसका रहेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको मैं चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगला वाला समझाऊँ, सातवां क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए विच टर्म ऑफ द ए पी 3 8 या 3 8 13 18 इज 78। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने है वो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर वॉइस को थोड़ा सा रोकूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इनका जो भी स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा हर एक क्वेश्चन पर ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सको। नवा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। एक और बात बताता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये पूरा 90 क्वेश्चन का ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से देख लीजिए आप। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, आप देख लीजिए इसको भी। 11वां जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर एक पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी है पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर ये क्योंकि क्वेश्चन पूरे एक पेज पर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो में इन क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वीडियो को अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ वीडियो को और यहाँ पर जो भी जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, टोटल इसमें 19 क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पर जो भी 19 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम जल्दी से आप जॉइन कर लीजिए।